नवाज शरीफ को कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो गई हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते। आज वो सारी बीमारियों का मैं पोस्टमार्टम इसी वीडियो में करूंगा। आज की वीडियो में बताऊंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर जो कि अभी पीडीएम के बहुत बड़े वजीर रहे, उनकी गाड़ी के ऊपर गंदे अंडे और आवाम ने टमाटर मारे और गाड़ी टूट फूट का शिकार हो गई है। वापस गाड़ी लेकर भागे, वोट मांगने गए थे। मैंने कहा था ना कि यह चंद दिनों की बात है, ये वोट मांगने जा तो सही, इस सिक्योरिटी के सर्कल से जरा बाहर आवाम में तो आओ। हजूर, लोग फूल नहीं गंदे अंडे और टमाटर लेके खड़े हैं। आज वो हुआ जो किसी के साथ नहीं हुआ। इसी वीडियो में हम बात करेंगे। अवाम ने वापडा के खिलाफ कैंपेन रन कर दी है। ये खंबे उखाड़ो, ये मीटर उखाड़ो, ये तारे उखाड़ो। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त अनारकी और अफरा तफरी फैलती जा रही है। मकबूजा कश्मीर के बाद अब आजाद कश्मीर के लोग भी आजादी, खुद मुख्तारी, खुद इफरादियत के ऊपर यकीन रखते हुए बाहर आए हुए हैं और एहतजाज रिकॉर्ड कराते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सियाल है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पहला पोस्टमार्टम मैं करता हूं नवाज शरीफ की बीमारियों और उसके इलाज और उसकी जो काले करतूत हैं, लंदन में क्यों बैठा है, पाकिस्तान किसे क्यों भागा, कौन कौन सी बीमारियां। जरा सुनिए। नवाज शरीफ की 2 हार्ट सर्जरी हो चुकी हैं, 7 स्टेंट डाले गए हैं, 17 दवाइयां खाते हैं। ये ख्वाजा हारिस साहब ने स्टेटमेंट प्लेटलेट्स गिरने से पहले जो रिपोर्ट जमा कर रही है, अथेंटिक रिपोर्ट बता रहा हूं, यह अपनी तरफ से नहीं बता रहा। दिल और दिमाग की शरियानें बंद हैं। आपके दिल और दिमाग की शरियानों के बाद आपके अक्ल के ऊपर पर्दे हैं और वो अक्ल भी बंद है। आपका दिल और दिमाग की लफ लोड की बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं, गुर्दों की बीमारियां हैं, इसके साथ साथ टाइप 2 शुगर है, इसके साथ साथ वो इंसुलिन भी लगाते हैं, ब्लड प्रेशर है, ज़हनी बीमारी का शिकार है, असाबी बीमारियों का शिकार है। गर्दन में मौजूद शरियानें बंद हो गई हैं। जो गर्दन में सरिया था ना, अब वो गर्दन के सरिये की बजाय जो है वो गर्दन में मौजूद शरियाना जो है वो भी बंद हो गई है, सूजश हो गई है। दिमाग की शरियानें सुकड़ जाने से बीमारी है। अब उनका दिमाग हो तो बीमारी हम बता सकें, अकल हो तो बंदे को समझ आती है। अब दिमाग की शरियानें जिस बंदे की बंद है, वो चौथी मरतबा पाकिस्तान का वजीर आजम बनने जा रहा है, वो चौथी मरतबा पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा, वो पाकिस्तान की महंगाई के खिलाफ मरियम का पापा जंग करेगा। जिसकी दिमाग की शरियानें भी बंद है, बेअक्ल आदमी है, अक्ल से पैदल आदमी कैसे पाकिस्तान का इलाज कर सकता है, पाकिस्तान को कैसे ट्रैक पे ला सकता है। इसी में आप वीडियो में आप बात कर रहे थे कि दिमाग की शरियानें सुकड़ जाने की वजह से बीमारी लाक हो गई। दिमाग के हिस्सों को नुकसान पहुंचाने वाली डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन का इलाज तो आवाम के पास है। मियां जी वापस आओ, आवाम जूतों का हार लेके खड़ी है। देखा मूसा गिलानी की गाड़ी के ऊपर लोगों ने किस तरह गंदे टमाटर और लिक्टर परेड किया है और गाड़ी को तोड़ फोड़ करके वापस भागने पर मजबूर किया। शरियानों का इलाज सिर्फ रेड ओ CAPG है जो कि जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। दूसरा इलाज चकलेवी IVL है। यह पहली पाकिस्तान में भी इसकी सहूलत भी मौजूद नहीं है। धड़कन के मसाइल है, जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, EP लैब पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ को CKD 3 लेवल का भी गुर्दों का इलाज करवा रहे हैं। बहुत जरूरी है कि लंदन चले गए हैं और लंदन में आज भी बीमारियों से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। और उसकी बेटी पाकिस्तान की जंग लड़ते लड़ते उसको पसीने आते हैं, सर्जरी खराब होती है और सर्जरी के बाद फिर सर्जरी करवाती है और फिर सर्जरी उधेड़ कर रख देती है और फिर इतना पाकिस्तान के लिए काम करती है कि वापस पाकिस्तान आते हैं और महंगाई मुकाओ मार्च करते हैं और महंगाई मुकाओ मार्च के बाद पाकिस्तान का दिवालिया निकाल देते हैं। आज ये दिवालिया निगरान वजीर आजम निगरान सेटअप के ऊपर डाला जा रहा है। लंदन बार बार कह रहे हैं, वहां की अवाम हाथ जोड़ के कह रही है वो चले जाओ, अब तो इलाज हो गया और निकल जाओ यहां से, लंदन भी खराब कर रहे हो। लेकिन पाकिस्तान कब आएंगे, ये तो यहां के पटवारियों से पूछा जाए कि आपके नाना अबू ने कब आना है। धन्य माल आए जनाब, आपको वधिया वधिया पाकिस्तान है और यहां की अवाम आपको धन्यवाद करके इस्तकबाल करेगी। यहां का हाल देख लिया। कल एक पीडीएम का वजीर जो है वोट की कैंपेन के ऊपर निकला, लोगों ने उसका छितर परेड किया, ऐसा छितर परेड किया कि लोगों ने उसकी गाड़ी के ऊपर गंदे अंडे टमाटर वो चीजें लगाई हैं, गाड़ी भी टूट फूट का शिकार हुई है और उसके बाद यहां से फरार होने में कामयाब हुआ है। यह इलाका था जो रशीदपुर का मुल्तान का इलाका है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद मूसा अली गिलानी साहब इलेक्शन कैंपेन के ऊपर निकल चुके हैं।
उन्होंने जब इलेक्शन कैंपेन रशीदपुर के इलाके में गया, वहां पे बिजली के खिलाफ, बिलों के खिलाफ आवाम एहतजाज कर रही, वहां से ये गुजर रहे थे, आवाम ने उनको देख लिया कि अली मूसा गिलानी है। उसी टाइम उनकी गाड़ी के ऊपर डंडे, छितर, लितर, गंदे टमाटर और अंडे, गंदे अंडे मारने के ऊपर जब गाड़ी वो रिवर्स कर रहे थे तो साथ खड़ा एक सवारियों का रिक्शा था, उसमें गाड़ी टकराई है, लेकिन लोगों की भड़ास अभी कम नहीं हुई। मैंने कुछ दिन पहले कहा था ये जरा सिक्योरिटी के सर्कल से तो बाहर आए हैं, ये जो राणे शाणे, जो ये नून लीग, ये जरा सिक्योरिटी से बाहर आके जरा अवाम ने वोट तो मांगे। बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह, अवाम ने इफ्तिताह कर दिया है और अवाम से यही तवक्को है कि इनका इलाज ऐसे किया जाए। मैं तो कहता हूं जो गंदा अंडा या टमाटर मारना है ना, वो माथे का निशान बना के मारे, ताकि इनको औकात याद आनी चाहिए। यह होनी चाहिए पाकिस्तान के अवाम। मैं सलूट पेश करता हूं रशीदपुर की अवाम को कि जिन्होंने यह पहला गैर हतमी, गैर सरकारी नतीजा पाकिस्तान की अवाम के सामने रखा है और कहा है कि आपकी असल औकात यह है, आप 16 माह पाकिस्तान को लूटते रहे। पाकिस्तान के अंदर जो खाना जंगी की जड़ है बेसिकली आप हैं। और मरियम कहती है मेरे पापा ने इस मौजूदा महंगाई के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। अल्लाह मान अल हफीज, क्या कहूं इसके ऊपर, इसके अलावा मैं क्या करूं। एक भगोड़ा शख्स 4 साल हो गए हैं, ये जो सारी बीमारियां उसको लाक है, लेकिन वहां पे कॉफी बर्गर खा रहा है। वहां के पाकिस्तानी उसको जीना हराम किया हुआ, लेकिन मजा है कि वो पाकिस्तान आता हो। एक वो भी लीडर है जो कहता है मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा, मारना है मारो। 180 से ज्यादा मुकदमे करवा के अटक जेल में बंद है, 10 साल में रखा हुआ है, और 10 साल में ये सारी चीजें वहां पे उसको सहूलियात नहीं है। इस गर्मी हवस के मौसम में वो पाकिस्तानियों की आखिरी जंग लड़ रहा है। लीडर होता है तो ऐसा होता है, वरना उसके प्लेटलेट्स कम हो जाते, वरना उसके भी बीमारियां लाक हो जाती, वरना उसके गुर्दे बंद हो जाते, वरना उसके भी जो है वहां पे लंदन के लिए जहाज प्रोवाइड कर दिया जाता, दिल की बीमारियां लाक होती। ये लेकिन दिलों का शहजादा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, जो पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की जंग लड़ रहा है। ये जंग 24 करोड़ आवाम जीतेगी। कोई ताकतवर नहीं है पाकिस्तान में, 24 करोड़ आवाम ताकतवर है, कोई ताकतवर नहीं। जमहूर ताकतवर है, सिर्फ और सिर्फ जमहूर ताकतवर है, और एक बंदे के ऊपर 180 मुकदमात है और वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। आगे चलते हैं। जो इस वक्त अनारकी खौफनाक हद तक पहुंच रही है, वो सबसे पहले जो है वो है आजाद कश्मीर से। इस हवाले से आज हमारे जो मेहमान हैं, सीनियर सहाफी है बिलाल चौधरी साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं सारे मुद्दे के ऊपर और पूछ रहे हैं कि ये जो आजाद कश्मीर है, वहां की आवाम जो है इतना इश्ताल क्यों है, लोग गुस्से से बाहर क्यों निकले हुए हैं, लोग वापड़ा वालों की दुर्गत क्यों बना रहे हैं, हसूल आजादी की बातें क्यों हो रही हैं, खुद इंफरादियत की बातें क्यों हो रही हैं, खुद मुख्तारी की बातें आजाद कश्मीर के लोग क्यों कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है। तो आइए जानते हैं। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आजाद कश्मीर में खुद मुख्तारी की, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बिलाल चौधरी साहब, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। आजाद कश्मीर में हम गुज़िश्ता सोशल मीडिया से काफी चीजें नोट कर रहे हैं कि लोग खुद मुख्तारी की सोच को लेकर, जो उनकी सोच है वो तूल पकड़ने लगी है। पंजाब और KPK में मरकजी हुकूमत के बाद जो कश्मीर में लोटों की हुकूमत बनाई गई है, अब उसके असरात आने शुरू हो गए हैं और इसके मनफी असरात जो हैं वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुके हैं। और वो ये जो लोटों की हुकूमत वहां पे बनाई गई है, बाकायदा तौर पे वहां पे उनकी उस लोटों की हुकूमत से लोग आजाद होना चाहते हैं, उसकी नहुसत से दूर होना चाहते हैं। क्या अब तो आजाद कश्मीर से ताल्लुक है, लोगों के अंदर एकदम ये जो वेव आई है, ये क्यों आई है वेव जिसकी वजह से ये सब कुछ करना पड़ा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम की में इनवाइट किया। मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता जो 16 माह से एक PDM का टोला जो पाकिस्तान में मुसल्लत किया गया, इसकी वजह से ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि इससे मुल्का जैसे गिलगित बल्तिस्तान, उसके अलावा अंदरून ओवरऑल KPK और बाकी जितने भी डिवीज़न हैं, सब अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। जो ये गुज़िश्ता जो कश्मीर में मौजूदा गवर्नमेंट बनाई गई, एक नायलों का एक टोला मसलत किया गया, लोटों का मसलत किया गया, जिस तरह से लोटे और नायल और इंतहाई जो करप्ट अनासर थे, उन सब का एक जमकट्टा बना के इन्होंने एक गवर्नमेंट बना ली आज़ाद कश्मीर में, जिसका रिजल्ट आना शुरू हो गया कुछ अरसे के बाद।
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کشمیر میں موجودہ صورتحال ہے اس میں عوام اس گورنمنٹ سے سخت نالا، سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں موجودہ جو صورتحال ہے، عوام خانہ جنگی پہ اتر آئی ہے۔ جو ہمارا راولہ کوٹ ڈویژن ہے اس میں لوگوں نے کھمبے اکھاڑ دیے ہیں اور لوگوں نے جو موجودہ حکومت ہے کھمبوں سے بات یاد ہے ناظرین، اس وقت پاکستان میں جو کہ بڑی ویو جو ہے، وہ جو موشن ہے، جو ایک انقلاب ہے عوام کا، وہ واپڈا کے خلاف صرف اور صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے کھمبے اکھاڑو۔ ہماری زمینوں میں کیوں واپڈا کھمبے لگا کے پھر رہا ہے؟ کیوں واپڈا بدماش ہے؟ یہ جو ہمارے زمینوں کے اوپر ان کے بڑے بڑے کھمبے گزر رہے ہیں، وہاں پہ ان کے تاریں گزر رہی ہیں، وہاں پہ ان کے میٹر گزرے ہیں، اور اگر ہماری زمینوں میں کھمبے لگا کے یہاں سے واپڈا گزارنا تو ہمیں بھی ٹیکس دو، یہ ہماری زمینوں سے یہ لگائے ہوئے کھمبے اکھاڑو، ورنہ عوام آپ کو میٹر اکھاڑنے کی بجائے آپ کو اکھاڑ کے رکھ دے گی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، عوام نے چودھری صاحب یہ جو ویو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کو شعور آ گیا ہے کہ کسی کی زمین میں کھمبا واپڈا لگاتا ہے اس کا ٹیکس کون دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ کسی کی زمین سے، کسی کے پلاٹ سے، کسی کے رقبہ سے جو تارے واپڈا گزارتی ہے اس کا ٹیکس کیا واپڈا دیتی ہے ہمیں؟ یہ جو اتنے بھاری بھرکم ٹیکس بلوں میں ایڈ کر دیے جاتے ہیں، ریڈیو کا ٹیکس ایڈ کر دیا، بلب کا ٹیکس ایڈ کر دیا، واشنگ مشین کا کر دیا گیا، ٹی وی کا ٹیکس ایڈ کر دیا، اس کے علاوہ پاکستان کے جتنے ٹیکسز بنتے ہیں واپڈا کے بلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو واپڈا کیوں نہیں دیتا ہمارا ٹیکس؟ کیونکہ ہمارے رقبوں سے، ہماری زمینوں سے، ہمارے جائیدادوں سے، ہمارے پلاٹوں سے، ہماری پراپرٹیز کے اوپر انہوں نے کھمبے لگائے ہوئے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے کھمبے، وہ رقبہ جو ہے اس کا ٹیکس تو واپڈا دینا چاہیے پھر۔ دیکھیے جی، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ جو ہماری اسپیشل میرپور ڈویژن، آپ سب کو اس چیز سے معلوم ہے یا نہیں، میرپور میں ایک منگلا ڈیم بنا تھا 1980 میں، جو بھٹو کی گورنمنٹ میں بنایا گیا تھا، اور لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کے جو قبریں ہیں ان پہ یہ ڈیم بنایا تھا۔ اور جو کشمیر ہے، آپ کو کشمیر کی میں بتاؤں کہ کشمیر میں ابھی اوورآل جتنے بھی ہائیڈرو پاور پلانٹ ہیں وہ کشمیر کے چل رہے ہیں، جو کہ سالانہ 7000 میگا واٹ بجلی پاکستان گورنمنٹ کو دیتا ہے، اور وہی بجلی جو 2 روپے یونٹ میں بنا کے ہم ہائیڈرو پاور پلانٹ سے پاکستان کو دیتے ہیں، وہی بجلی اب ہمیں یہ 65 روپے پر یونٹ واپس آزاد کشمیر کو دے رہے ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ نا انصافی ہے۔ دیکھیں، حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، لیکن یہ جو نا انصافی ہے یہ قطعاً قابل قبول آپ عوام کو۔ صاحب، آپ سینئر صحافی بھی ہیں اور اپنی آزاد کشمیر کی موومنٹ کو دیکھتے بھی ہیں، جس طرح سے لوگ مقبوضہ کشمیر والے بھارت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا ایسی تحریک واقعتاً جو ہے آزاد کشمیر کے لوگ بھی پاکستان سے کہیں علیحدہ کی تنظیم یا ان کی جو موومنٹ ہے وہ بڑھ تو نہیں رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، جو ینگ جنریشن ہے اس میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، کیونکہ انسان الحاق اسی صورت میں کرتا ہے جب اس کو اس کے اپنے ہیومن رائٹس ملیں۔ جس گورنمنٹ میں ہمیں وہاں پہ آٹا میسر نہیں ہے، بجلی ہمیں 65 روپے پر یونٹ پڑتی ہے، جو کہ ہمارے یہاں ہائیڈرو پاور پلانٹ سے حاصل کی جاتی ہے، تو اس صورت میں عوام اور اسپیشل جو ینگ جنریشن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں شدید غم و غصہ ہے، جو کہ اس ٹائم جو موجودہ گورنمنٹ آزاد کشمیر کی ہے اس سے سخت نالا ہے۔ بہت بہت شکریہ بلال چودھری صاحب، آپ نے ہمیں اپنی آرا سے آگاہ کیا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو لاقانونیت ہے، انصاف کا قتل عام ہوتا جا رہا ہے، عدالتوں میں ججز جو ہیں وہ سارا دن انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے صرف انتظار کرتے ہیں کہ ملزم کو کب پیش کیا جائے گا، اور ملزم کو پیش کرنے کے بعد آرڈر ملتا ہے کہ اس کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کرو، تو پھر بھی بادشاہ سلامت کے گھوڑے جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اور ملزم کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کون سا قانون اور کون سی عدالت، یہ رہا پاکستان میں۔ لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان جو کہ آزاد کشمیر کے علاقے کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ شہری ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان سے توقع رکھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر ہمیشہ یقین رکھیں۔ انشاءاللہ اس سرکل کے بعد اچھا دور آئے گا، اور آپ ہم نے ہمیشہ یہ نعرہ لگایا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور آپ لوگوں سے بھی یہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اس پروگرام کے توسط سے کہ پاکستان کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ کشمیر ہے تو پاکستان ہے، اور پاکستان ہے تو پھر کشمیر بھی ہے، اور کشمیر اگر آزاد ہے تو پاکستان بھی اسی کے ساتھ آزاد ہے، کیونکہ ہم دشمن کو کسی بھی اس کی
اوچھے ہتھ کنڈے یا اس کے پروپیگنڈے میں نہیں آنے دیں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی خوشیاں دے کہ آگے وہ خوشیاں تقسیم کر سکے، اور آخر میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔